गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कंटिन्यू रूप से जो अपना ड्रेसिंग का टॉपिक चल रहा था कि अपन ड्रेसिंग बैंडेज अपन ने फटा, बैंडेज के बाद में अपन जो ड्रेसिंग करते हैं तो ड्रेसिंग के अपन जो वॉन्ड होता है ड्रेसिंग का उसके बारे में अपन आज फटेंगे। यानी वॉन्ड के बाद में अपन ड्रेसिंग का प्रोसीजर फटेंगे कि वॉन्ड की अपन ड्रेसिंग कैसे करते हैं। तो बैंडेज अपना कंप्लीट हो गया। आज जो वॉन्ड है, घाव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग घाव के हिसाब से अपन ड्रेसिंग करते हैं। तो घाव कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अपन आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के, कौन से प्रकार का घाव होता है, उसके अपन कैसे ड्रेसिंग करते हैं, कौन से प्रकार के घाव की क्या विशेषता होती है। तो आज अपन टाइप्स ऑफ वॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वॉन्ड के बारे में पढ़ने से पहले वॉन्ड क्या होता है, घाव किसको बोलते हैं अपन। तो देखो, घाव है वो अपनी बॉडी टिश्यू के जो इंजरी हो जाती है, जिसके कारण अपने बॉडी टिश्यू वो इंजूर्ड होकर और उसका जो फंक्शन होता है वो प्रभावित हो जाता है। उसके कारण अपने जो बॉडी है, जो अपनी स्किन है, उसके अंदर कट लग जाता है या टिश्यू डैमेज होने के कारण वहाँ ब्लड सप्लाई है वो प्रभावित हो जाती है और उससे उस एरिया के अंदर है वो अपनी स्किन खराब होकर वो घाव का रूप ले लेती है। तो घाव किसको बोलते हैं, ए ब्रेक ऑफ द स्किन या बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड वॉन्ड। अपने जो स्किन या बॉडी टिश्यू है वो ब्रेक हो जाते हैं, उसको अपन घाव बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ब्रेक हुए दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कई बार तो ओपन स्किन कट लग जाता है, स्किन को कट लग जाता है तो उस कारण से वो आपको दिखाई देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अपने को अंदर से वो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। जैसे किसी को ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की अपने को चोट लगती है तो उस कारण से वो कट तो नहीं लगता, लेकिन उसके दबाव के कारण वो अंदर के जो अपने टिश्यू होते हैं, बॉडी टिश्यू और स्किन भी, हालांकि स्किन की भी जो सरफेस है वो भी कलर चेंज हो जाता है उसका, लेकिन वो ओपन दिखाई नहीं देती है। तो उसको अपन क्लोज वॉन्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन है वो घाव ही, क्योंकि जितनी दूर में चोट लगी है इतनी दूर के कलर चेंज हो जाएगा, नीलापन आ जाएगा या रेडनेस आ जाएगी या उस एरिया के जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उस कारण से वो है क्लोज वॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखो, वॉन्ड की डेफिनेशन क्या दी है कि एक कट या ब्रेक इन द स्किन या एनी टिश्यू कोज्ड बाय इंजुरी या ऑपरेशन इज कॉल्ड वॉन्ड। या तो अपन कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी अपने को बॉडी टिश्यू, अपने को जो ऑपरेशन करने के लिए स्किन के कट लगाना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी प्रकार के कोई कट या कोई इंजुरी के कारण अपनी स्किन है वो कट हो जाती है या अंदर के बॉडी टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, उसको अपन वॉन्ड के नाम से जानते हैं, घाव के नाम से जानते हैं। अगर वो बाहरी कट लग जाता है वो ओपन वॉन्ड हो जाता है, और अगर वो कट आपको दिक्कत नहीं लगता, अंदर से अंदरूनी चोट लगने के कारण टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वो क्लोज वॉन्ड के नाम से अपन जानते हैं। तो अपन वॉन्ड किसको बोलते हैं कि अपनी बॉडी में कहीं भी स्किन के कट लगना या बॉडी टिश्यू के डैमेज होना या ऑपरेशन के दौरान अपन जो उस प्रोसीजर को, ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो कट लगाते हैं, प्लांट जो कट लगाते हैं, वो भी घाव का ही रूप होता है। लेकिन उसको अपन सर्जिकल वॉन्ड के नाम से जानते हैं, ऑपरेटिव वॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो वो वॉन्ड जो होता है वो प्लांट वॉन्ड बनाया जाता है, वो ज़्यादा रिस्की नहीं होता और उसको अपन एसेप्टिक टेक्निक के माध्यम से उस वॉन्ड को अपन बनाते हैं। तो अपन जो वॉन्ड के टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो कई प्रकार के वॉन्ड होते हैं, मोस्टली ये जो 5 प्रकार के वॉन्ड हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला है क्लोज वॉन्ड। पहला वॉन्ड क्या है, क्लोज वॉन्ड है। क्लोज वॉन्ड का मतलब होता है बंद घाव। यानी इसमें दिया है कि दीज आर इंजूर्ड कोज्ड बाय ब्लो या ब्लंट ऑब्जेक्ट। यानी अपने कोई बूढ़ा ब्लंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नुकीला या तीखा नहीं हो, कोई पत्थर आपके पैर पे गिर गया हो या कहीं कोई चोट लग गई हो, यानी कोई दीवार से आप ऐसे टकरा गए हो, तो उस कारण से क्या होता है कि अपने को स्किन के ऊपर कट नहीं लगता, लेकिन वो इंजुरी होने के कारण अपने जो टिश्यू होते हैं, बॉडी टिश्यू होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, अपनी जो कैपिलरीज है उसमें से ब्लीडिंग हो जाती है अंदरूनी, और उस कारण से वहाँ रेडनेस या ब्लूनेस आपको दिखाई देती है और उस एरिया की सेंसिटिविटी, उस वहाँ पे दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ का जो जितनी दूर में चोट लगी है उस एरिया के फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं, सेंसिटिविटी कमज़ोर हो जाना, दर्द होना, ऐसा अपने को होता है। और अगर ज़्यादा ही चोट लगती है तो हेमाटोमा बन जाता है, यानी ब्लड का एक ऐसे गेंद जैसा बड़ा गुबार आ जाता है अंदर से, क्योंकि अंदरूनी वो टिश्यू डैमेज होने के कारण खुला ब्लड बनने लग जाता है और उस कारण से वहाँ पे टिश्यू डैमेज होने से वो ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और वहाँ स्वेलिंग आ जाती है।
तो वो जो हेमाटोमा बनता है वो ब्लंट जो खुला बंद घाव होता है उसके कारण बनता है, क्योंकि वो जो ब्लड खुले घाव में तो क्या है कि जो खराब ब्लड निकलता है वो बाहर आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर अंदर होती है, जिसके कारण वो है वो गुबार के रूप में ऐसे हेमाटोमा के रूप में आपको दिखाई देती है। तो वो हेमाटोमा जो है वो उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है और हो सकता है कि वो अगर आगे जाके और अपने को टीयरिंग करके उस खराब ब्लड को निकालना पड़े। अगर थोड़ा बहुत ब्लड होता है तब तो क्या होता है कि वो अब्जॉर्व कर लेते हैं अपने बॉडी टिश्यू, वापस अपनी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है और वो बिना कोई किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही चोट लगती है तो उस समय अपने को उसके लिए अलग से प्लान करना पड़ता है। तो जो क्लोज वॉन्ड है उसमें कोई भी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अपने को चोट लगती है जिसके कारण स्किन टीयर नहीं होती, अंदरूनी बॉडी टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। वो डैमेज होने के कारण वहाँ दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है, ब्लूनेस आ जाती है या हेमाटोमा बन जाता है, वो क्लोज वॉन्ड कहलाता है। दूसरा जो वॉन्ड है वो है ओपन वॉन्ड। ओपन वॉन्ड है वो स्किन के कट लगने के कारण, स्किन या बॉडी टिश्यू के कट लगने के कारण ऐसा वॉन्ड होता है। अगर साधारण कोई ऐसे अपने को चोट लगती है तो ऊपर स्किन कट होती है, वो नॉर्मल है, स्किन से ब्लीडिंग भी कम होती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही कोई गहरा घाव हो गया हो, ज़्यादा ही कोई किसी इंस्ट्रूमेंट की या कोई ऐसी चोट लग गई हो जिसके कारण अंदर तक इसकी जो बॉडी टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, तो उस कारण से अपने को ब्लीडिंग होती है, घाव खुला दिखाई देता है और अपने को जो वॉन्ड है उसके कारण स्किन है वो अलग अलग हो जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं और वो घाव खुला आपको ब्लीडिंग होती हुई दिखाई देती है। अगर उसके दौरान अगर कोई वेन या कोई आर्टरी कट जाती है तो ब्लीडिंग की स्पीड भी ज़्यादा होती है और आपको एकदम ब्राइट रेड कलर का जो अगर कोई आर्टरी कटती है तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आपको बहता हुआ दिखाई देगा, या अगर कोई वेन कटती है तो उसमें थोड़ा सा हल्का रेड कलर का ब्लड अपने को दिखाई देता है। और जो उसमें स्पीड भी आर्टरी कटती है तो स्पीड भी ज़्यादा होती है और अगर वेन कटती है तो उसमें थोड़ी स्पीड कम होती है। और अगर बॉडी टिश्यू अगर डैमेज होते हैं उसमें स्किन और बॉडी टिश्यू में कट लगता है तो ब्लीडिंग तो वहीं होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद में दबाने से या उसके ड्रेसिंग करने से वो रुक जाती है। तो इस प्रकार से खुला घाव होता है, इसमें स्किन और बॉडी टिश्यू के कट लगता है जिसके कारण खुली ब्लीडिंग होती है और उस कारण से अपने को वो घाव है वो साफ तरीके से दिखाई देता है, कितना गहरा है कितना बड़ा है, इसको अपन ओपन वॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो वो भी किसी न किसी कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट की चोट लगने से अपने को होता है। नंबर 3 जो है वो है लेसरेटेड वॉन्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसरेटेड वॉन्ड लसलसा वॉन्ड होता है, वो लेसरेटेड वॉन्ड कहलाता है। लेसरेटेड वॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है कि यानी कोई इस वॉन्ड की कोई साइज और शेप नहीं होती है, और जैसे रोड एक्सीडेंट है या कोई किसी मान लीजिए कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया या कहीं से व्यक्ति गिर गया या कोई और किसी प्रकार की कोई ऐसे अनलिमिटेड इंजरी लग गई तो उस कारण से जो वॉन्ड बनता है वो लेसरेटेड वॉन्ड, लसलसा वॉन्ड, ऊपर से स्किन है वो एकदम से इरेगुलर तरीके से वो हट जाती है या अंदर से बॉडी टिश्यू है वो रिमूव हो जाते हैं, ऊपर स्किन बचती नहीं है। इस प्रकार का जो अनलिमिटेड जो वोंड बनता है वो लेसरेटेड वोंड होता है। ये सबसे खतरनाक वोंड होता है क्योंकि इसमें स्टिच भी नहीं लगते। कई बार जैसे रोड एक्सीडेंट के दौरान था उस सड़क पे ऐसे घर्षण हुआ और घर्षण के कारण काफ़ी दूर की स्किन है वो हट गई, अब आप उसके ऊपर क्या करोगे, स्किन वहाँ पे है ही नहीं और वो कई दूर का एरिया है वो क्या है ओपन हो गया और उसमें से फिर ब्लीडिंग और ऐसे आ रही है और उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर उसको ठीक करने में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, सर्जिकल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो वो वोंड जो होता है वो लेसरेटेड वोंड कहलाता है। देखो दीज आर कोज्ड बाई वार, जैसे कोई लड़ाई होती है, कोई किसी भी कोई ऐसे कोई युद्ध होता है तो उस दौरान भी इस प्रकार का घाव हो सकता है क्योंकि उसमें कोई चोट का कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है कितनी चोट लगी है। जैसे कई बार बम ब्लास्ट हो जाता है फौजियों की गाड़ी के नीचे तो वहाँ पे वो गाड़ी है वो पूरी की पूरी उड़ जाती है तो उसमें उसके चित्रे हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो वो घाव बनता है वो लेसरेटेड वोंड होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो लेसरेटेड वोंड होता है। रोड एक्सीडेंट के दौरान जो घाव होता है या फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कोई फैक्ट्रियों में जैसे कोई मजदूर है काम कर रहा है मशीन के नीचे उसके हाथ आ गया या और कहीं कोई किसी ऑब्जेक्ट की चोट लग गई, किसी इंस्ट्रूमेंट की चोट लग गई, कहीं जैसे गाड़ियाँ बनती हैं कल कारखाने हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की इंजरी लगने से उसको कई अनलिमिटेड वोंड उसका बन सकता है। तो युद्ध के दौरान, रोड एक्सीडेंट के दौरान और इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं इंजरीज होती है उस दौरान जो अनलिमिटेड जो वोंड बनते हैं
जिसमें उसकी कोई साइज और शेप नहीं होती और उसकी जो वोंड की जो है कंडीशन होती है वो क्रिटिकल हो सकती है। वहाँ पे स्किन ऊपर से हट सकती है, अंदर से बॉडी टिश्यू है वो भी वहाँ से डैमेज हो सकते हैं, वो भी रिमूव हो सकते हैं। कई बार तो ऐसे वोंड हो जाता है कि वो बोन तक पहुँच जाता है, तो वो वोंड है वो लेसरेटेड वोंड, लसा वोंड कहलाता है। और ऐसे जो व्यक्ति को जल जाता है तो ऊपर से जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे गहराई तक अगर जलन होती है तो उसमें भी स्किन और उसके बॉडी टिश्यू होते हैं वो भी इस प्रकार से एकदम से जल के और वो भी लेसरेटेड वोंड का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो वोंड होता है वो खतरनाक वोंड होता है, बहुत ही नुकसानदायक है, तो वो वोंड लेसरेटेड वोंड कहलाता है। चौथा वोंड है वो है सर्जिकल या क्लीन वोंड। ये जो अपना वोंड है ये अपन सर्जिकल वोंड या क्लीन वोंड के नाम से इसको जानते हैं। सर्जिकल वोंड तो इसलिए कि अपन कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस समय अपना जो अंदर कोई अबनॉर्मलिटी है, जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई, अब वो हड्डी वैसे नहीं जुड़ पा रही है तो उसको प्लेट लगानी है या उसको अंदर कोई सपोर्ट लगाना है, तो उसके लिए पहले कट लगा के फिर उसको प्लेट को अंदर डाला जाता है। तो ये वोंड अपने को बनाना पड़ता है। ऑपरेशन करते हैं तो उस समय वो वोंड बनता है। ऐसे कोई ट्यूमर है या अंदर कोई रिपेयरिंग करनी है तो इस प्रकार से अंदर कोई मान लीजिए जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है, कोई वाल डालना है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो किसी न किसी सर्जरी को सक्सेसफुल करने के लिए जो प्लांट वोंड बनता है उसके लिए अपन एकदम स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक काम में लेते हैं। सर्जिकल वोंड इसलिए या क्लीन वोंड इसलिए बोलते हैं कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि पहले पूरी साफ सफाई से अच्छी तरीके से स्किन की साफ सफाई की जाती है। ऑपरेशन थिएटर में उसको ये ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ उसकी साफ सफाई होती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं वो एकदम ऑटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। ये इस प्रकार के सारे जो वोंड हैं वो जो है वो क्लीन वोंड होते हैं, जो अपन खुद प्लान से बनाते हैं और उसकी लिमिटेशन होती है। जितना ज़रूरत होती है उतना ही अपन बनाते हैं, एक्सेसिव बिल्कुल नहीं बनाते। कितनी गहराई तक आपको बनाना है बड़ी सेफ्टी के साथ उसको अपन गहराई तक ले जाते हैं। सभी ऑर्गन्स को सुरक्षित रखते हुए, सभी वेन आर्टरी को अपन बचाते हुए अपन अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के लिए इस वोंड को तैयार करते हैं। तो ये जो वोंड है वो सर्जिकल वोंड कहलाता है, यानी ऑपरेशन के दौरान बनाया जाने वाला वोंड है वो सर्जिकल वोंड के नाम से जानते हैं। और ये एकदम से प्लान से बनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का, हाँ इसमें अगर लापरवाही होती है डॉक्टर और नर्सेज की तब इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान तो अपन लापरवाही कर लेते हैं, सही स्टेराइल सामान काम में नहीं लेते। ऑपरेशन करने के बाद में जब ड्रेसिंग करते हैं तो अपन लापरवाही कर लेते हैं, तो उस समय या ओटी सही नहीं है, ओटी एकदम स्टेराइल एरिया नहीं है, तब अपन क्या है कि वहाँ उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो अपनी गलती से पेशेंट को उसका नुकसान हो सकता है, उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो उसके लिए अपन खुद जिम्मेदार हैं। बाकी अगर अपन एकदम सही तरीके से करेंगे तो इसमें बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, अपन पूरी साफ सफाई के साथ और अच्छी तरीके से इस वोंड को बनाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सर्जिकल वोंड या क्लीन वोंड के नाम से साफ सुथरा वोंड होता है, उसको अपन ऑपरेशन के दौरान तैयार करते हैं। उसके बाद में है कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड वोंड। ये सबसे खतरनाक वोंड है भाई, सबसे रिस्की और सबसे गंदा वोंड जो है कॉन्टामिनेटेड वोंड है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सर्जिकल वोंड है और उसमें भी इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन हो गया, उसके सारे टिश्यू हैं वो इन्फेक्टेड होने से वो क्या है कि वो उसकी ग्रोथ कम हो गई, टिश्यू नष्ट हो गए, टिश्यू खराब हो गए, क्योंकि इन्फेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से फिर क्या होता है कि वहाँ पॉइजनिक मटेरियल बन के और वहाँ की स्किन पूरी खराब हो जाती है और उस कारण से जो वोंड बनता है जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है वो कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड वोंड कहलाता है। तो सर्जिकल वोंड भी कॉन्टामिनेटेड वोंड बन सकता है। एक्सीडेंट के दौरान जो वोंड बनता है अगर आप उसको सही तरीके से टेकन नहीं करते हो तो उसमें बाहर से फॉरेन बॉडीज वो चली जाती हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। फॉरेन बॉडीज़ के साथ में बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं पैथोजेनिक, तो उस कारण से वो इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर अपने जैसे कोई ऐसे कोई चोट लगी है पहले और उसके कारण फिर आपने उसकी सही केयर नहीं की, सही आपने ड्रेसिंग नहीं करवाई, तो उस कारण से बाहर के जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और वो क्या बन जाता है, लेसरेटेड वो इन्फेक्टेड वोंड बन जाता है। या फिर कि अपनी बॉडी में खुद का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसके क्या है कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी, उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ब्लड वाला इन्फेक्शन बॉडी टिश्यू में जाके और अंदर से क्या होता है उसमें पस फॉर्मेशन बढ़ना चालू हो जाती है। बाहर से कोई चोट नहीं लगी है, बाहर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और अंदर इंटरनल इन्फेक्शन हो गया और होके और फिर वो बॉडी टिश्यू में वहाँ कहीं की किसी कोई पर्टिकुलर एरिया में वो इन्फेक्शन होके और वो एकदम से अंदर पस फॉर्मेशन बना देता है और फिर उसको आपको टीयर करके उसका ऑपरेशन करके उसको अपन जैसे गैंग्रीन बन जाता है या किसी प्रकार के ऐसे फोड़ा बन जाता है उसके, तो वो वोंड है
वो इन्फेक्टेड वोंड कहलाता है। तो इस वोंड के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जो भी गंदगी है ऊपर की, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, उसको आपको एकदम साफ़ सुथरा करके और उसको हटाना पड़ता है। फिर उसके अपन कोई एंटीबायोटिक या उस प्रकार के अपन जो है ऑइंटमेंट अप्लाई करके और इस वोंड की अच्छी ड्रेसिंग करके इस वोंड को अपन केयर करते हैं। तो इन्फेक्टेड वोंड है वो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बनता है। ये सर्जिकल वोंड के अंदर भी, सर्जिकल वोंड भी इन्फेक्टेड वोंड बन सकता है। उसमें इन्फेक्शन होने के कारण कोई भी रोड एक्सीडेंट या कोई ऐसे ओपन वोंड है उसको में जो वोंड हुआ उसमें इन्फेक्शन होने से फिर पस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस कारण वो कौन सा वोंड बन जाता है, इन्फेक्टेड वोंड बन जाता है, यानी उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, वो वोंड इन्फेक्टेड वोंड कहलाता है। तो उसके लिए आपको फिर बहुत अच्छी तरीके से केयर करनी पड़ती है और पेशेंट को आपको बहुत ही सावधानी रखने के लिए और उसको डेली ड्रेसिंग करके अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के वोंड हैं। पहला क्लोज वोंड, दूसरा ओपन वोंड। क्लोज वोंड है वो बंद घाव होता है, ओपन वोंड है वो खुला घाव होता है। लेसरेटेड वोंड, लसलसा वोंड होता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, जैसे रोड एक्सीडेंट के दौरान, युद्ध के दौरान या कोई और किसी प्रकार की जो इंडस्ट्रियल इंजरी होती है उसके दौरान ये बनता है। उसके बाद में सर्जिकल या क्लीन वोंड ये ऑपरेशन के दौरान अपन बनाते हैं एकदम से प्लांट से, और इसमें एकदम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड वोंड होता है, इसमें जब कोई भी वोंड में इन्फेक्शन हो जाता है, बस फॉर्मेशन हो जाती है, वो वोंड कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड वोंड कहलाता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के इंपॉर्टेंट वोंड है जिसके अपने को नॉलेज होना चाहिए। कल अपन इसके बारे में आगे ड्रेसिंग के संबंधित पढ़ेंगे। थैंक यू।